बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के किसान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज हम पाकिस्तान के एक बड़े नाम हाफिज़ ज़ुबैर अहमद के साथ विहाड़ी में मौजूद हैं। उनका बड़ा नाम है, ख़ास तौर पे काटन के हिसाब से, काटन के यानी पूरे पाकिस्तान में इनका काटन जो है सीड वो जाता रहता है और ये काम करते हैं ऐसी नई वैरायटीज़ जो अभी मार्केट में नहीं आती, उनके ऊपर काम करते हैं और अपना भी सीड बनाते हैं। तो हाफिज़ साहब, आप बताएं, जो आजकल जो ये ट्रेंड चल रहा है कि ट्रांसजेनिक सीड और अपने जो पहले वाले ओपी सीड हैं, तो आबादकार जो है हमारे या किसान जो हमारे पूरे पाकिस्तान के हैं, ख़ास तौर पे आपको ये जो सोशल मीडिया पे सिंध के लोग भी सुन रहे हैं, तो पंजाब के लोग भी सुन रहे हैं और बलूचिस्तान जहाँ भी काटन होती है वो आपको सुनते हैं। तो कौन सी वैरायटीज़ उनको किस तरह से इनको मैनेज करना चाहिए, कौन सी लगानी चाहिए, ये बताएं आप। बात करूँगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद ख़ान वसान साहब और बाकी आपके साथी, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मेज़बानी के लिए चुना, मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी। आपकी वसातत से मुझे मौका मिल रहा है फार्मर के साथ, आबादगारों के साथ बात करने का। तो मेरी किसानों से दरख्वास्त ये है, भले सिंध के हों या पंजाब के हों या पाकिस्तान के किसी भी इलाके के हों, सबसे पहले तो प्लानिंग कर ली जाए कपास की काश्त के मुतल्लक कि आप लोग जब वक्त काश्त आपका है, आप किस फसल के बाद काश्त करना चाह रहे हैं, गंदम के बाद है या अगेती काश्त में फरवरी मार्च स्विंग है। और दूसरा, उसके बाद जो चीज़ ज़रूरी होती है वो ये देखना होता है कि फार्मर पहले ये फ़ैसला करे कि उसने फ़सल को कितना लंबा लेकर चलना है। उसने अगस्त सितंबर में फ़सल को ख़त्म करना है, जो मौजूदा क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसको देखते हुए कोई प्लानिंग का ऐसा हिस्सा है, या फिर फ़सल को बहुत लंबा चलाना चाह रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें ये वर्किंग की होगी, जिसको हम कहते हैं होमवर्क किया होगा, तो आपको बेहतर फ़ैसला करने में आसानी होगी। आपको उसके मुताबिक वैरायटी का इंतखाब करने में आसानी होगी कि आपने किस किस्म की वैरायटी का इंतखाब करना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैं थोड़ा सा जनरल गुफ्तगू करूँगा वैराइटीज़ की, कपास की इकसाम की, दो टाइप की इकसाम के ऊपर। नंबर एक तो ये है कि जो बहुत ज़्यादा अर्ली मैच्योरिंग वैराइटीज़ हैं, जो बहुत जल्दी फल ले लेती हैं और बहुत जल्दी पक कर तैयार हो जाती हैं। 2022 को अगर हम देखें, 2021 को देखें, 2020 को, 2-3 साल पिछला का जो सिनेरियो हम देखें, या पाकिस्तान में बरसातें बहुत ज़्यादा आती हैं, ट्रांसजेनिक कॉटन भी इन हो रही है और नए से नए मसाइल, जो नए से नए डिजीज़ सामने आ रही हैं, उन सारी चीज़ों को देखें। वाइट फ्लाई का जो प्रेशर डेवलप होता जा रहा है उसको देखें। पिंक का जो स्ट्रेस बन चुका है, पिंक बॉलवर्म जो है वो हमारी कपास को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, उसकी क्वालिटी को डैमेज करती है, क्वान्टिटी को भी करती है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र अगर आप रखें तो पहली कैटेगरी वैराइटीज़ की ऐसी बनती है जो बहुत अर्ली मैच्योरिंग काटन की वैराइटीज़ हैं। ट्रांसजेनिक में सब पहले बात कर लेंगे। अर्ली मैच्योरिंग काटन वैराइटीज़ में FH 333 बिलअमूम बड़ी तेज़ी से उभर कर सामने आई है। उम्मीद की जा सकती है कि अगले 1 आध साल के अंदर ये शायद अप्रूव होने भी जा रही है। उसके बाद CK C6 किसी हद तक अर्ली टू मीडियम मैच्योरिंग कैटेगरी में आ जाएगी। Z1 अभी अप्रूव नहीं हुई, लेकिन मेरे ख्याल में शायद ये भी हो जाएगी। तो डॉक्टर ज़ाहिर साहब की ये भी अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। तो ये 2-3-4 वैराइटीज़ ऐसी हैं जो अर्ली मैच्योरिंग हैं। अगर आपका प्लान ऐसा है और आप पाकिस्तान के ऐसे खित्ते में हैं जहाँ पे बारिशों की बहुताब होती है या बरसात ज़्यादा लगती है, तो वहाँ पे आप इस किस्म की अर्ली मैच्योरिंग वैराइटीज़ काश्त करें और अगेते में काश्त करें, ताकि बारिशों के बड़े स्पेल से पहले ये काटन की वैराइटीज़ आपको 2 या 3 बड़ी चुनाइयाँ दे चुकी हों और एक छोटी चुनाई अगर बारिशों का स्पेल आता है, बड़ा स्पेल आने का इम्कान है, तो आप इसको फौरी तौर पर ख़त्म करने की तरफ, या जिसको हम कहते हैं क्रॉप टर्मिनेशन की तरफ ले जाएँ, ताकि जो बारिशों के दौरान और बारिशों के आने वाले चंद दिनों के बाद या महीने के बाद जो आने वाले नुकसानात होते हैं वाइट फ्लाई के और फंगस के, उससे बचा जा सके। क्रॉप पहले आपकी टर्मिनेट हो जाए, फल जो लग चुका हो उसी को मैच्योर करवाया जाए और आपको यील्ड आ जाए। आप 3 या 4 चुनाइयों में उसको क्लोज़ करें। आप 40 मन से लेकर 45-50 मन के दरमियान में पैदावार ले लें और फसल को क्लोज़ करें, ताकि जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उससे बचा जा सके। जी सवान साहब, मैं अपना वसान साहब दूसरी कैटेगरी पर जिक्र करते हैं बाद में। मैं सर आपसे यही पूछ रहा था कि जो अर्ली मैच्योर होती हैं वो कौन सी वैरायटी आप आबादगारों को बताएं, क्योंकि बारिशें जल्दी पड़ जाती है ना, अगस्त में तो बारिश आ जाती है। तो कौन सी ऐसी वैरायटी है जो 90 दिन में फुटी दे देती हैं, जल्दी में, यानी वो लगाएं तो जल्दी में फुटी आ जाए, उनके बारे में? जी, अर्ली मैच्योरिंग वैराइटीज़ की अगर बात करें, 90 दिन की आपने बात की है, तो 90 दिन में पिकिंग की अगर पहली चुनाई की हम बात करें तो उसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट इस वक्त ट्रांसजेनिक काटन के अंदर FH 333 है। फिलहाल वक्त हम ये बात याद रखिएगा, हम ट्रांसजेनिक काटन की ट्रिपल जीन वैराइटीज़ की बात कर रहे हैं, तो उसमें FH 333 जो है टॉप ऑफ द लिस्ट है।
उसके बाद CKC6 भी कुछ थोड़ा मटीरियल ऐसा है जो थोड़ा जल्दी फल ले लेता है। डॉक्टर ज़ाहिर महमूद साहब की CCRI से एक वैरायटी है Z1, उसने बड़ी तेज़ी बड़ी अर्ली मैच्योरिंग है, वो पिंक के ख़िलाफ़ भी काफ़ी हद तक रेजिस्टेंट है, तो वो लगाई जा सकती है। ये 3 वैराइटीज़ बिलामूम है। इसके अलावा लंबी लिस्ट है नॉन अप्रूव वैराइटीज़ की। मैं नहीं समझता कि ज़्यादा उसको ज़्यादा प्रोपेगेट करना चाहिए, लेकिन बहरहाल इस जैसी मिलती जुलती और वैराइटीज़ का इंतखाब भी किया जा सकता है। कोई 5-4 वैराइटीज़ उसमें और भी ऐड की जा सकती हैं। जी अब अच्छा, दूसरी कैटेगरी में आपको बता दूँ ताकि उसके बाद कुछ दोस्त साथी बैठे हुए वो सवाल करना चाह रहे हैं। दूसरी इकसाम ऐसे हैं कि आपके मुख्तलिफ क्लाइमेटिक जोन, जैसे यहाँ पे बारिशें कम होती हैं या फिर आपकी काश्त लेट जा रही है, तो वहाँ पे आप लेट मैच्योरिंग वैराइटीज़ जैसे अभी VR111 या K111 भी उसको कहा जाता है, BS49 डॉक्टर इकबाल मंदेशा साहब की वो वैरायटी है, ये लगाई जा रही है। SQ4 सिल्वर क्वीन 4 डॉक्टर असलम यूसुफ साहब की एक अच्छी वैरायटी है, वो भी अभी मेरे ख्याल में NCVT में चल रही है, उसके अप्रूवल के अमकानात भी हैं। CKC3 कैम्प से अप्रूव वैरायटी है, वो भी किसी हद तक लेट मैच्योरिंग कैटेगरी में फ़ाल करती है। डॉक्टर दिलीस अहमद नासर साहब का बहुत अच्छा स्ट्रैप है WG22 के नंबर से, आई थिंक वो भी उन्होंने किसी NCVT में शेयरपुट कर रखा है, वो भी अप्रूवल के लिए है। तो ये वो चीज़ें जिन्होंने मार्केट में फील्ड में परफॉर्म किया है। ये सारी वैराइटीज़ वो हैं जो लेट मैच्योरिंग है, जो कदरे लेट फल लेती हैं और लंबा चलने की सलाहियत रखती हैं और शाखदार हैं या लड़ीदार हैं, जिसको हम लॉन्ग सिम्पोर्टिकल बोलेंगे। जहाँ पानी के रिसोर्सेज शॉर्ट हैं, पानी कम है, पानी के वसाइल कम हैं, या ज़मीनें कुछ सैंडी टाइप हैं, या फिर काश थोड़ी सी आप लेट हो जाती है, तो वहाँ पे ये वो वैराइटीज़ के वो इकसाम हैं जो लंबा चलती हैं और काफ़ी दिनों तक बारिशों के बाद जो आने वाला एक टाइम होता है जिसमें टेम्परेचर आपका गिर जाता है, लो हो जाता है, वहाँ पे बहुत सी अर्ली मैच्योरिंग वैराइटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ पे ये वैराइटीज़ अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो इसको फार्मर इसको भी ना, ये और कदरे मैं समझूंगा कि यहाँ पे ये जो वैराइटीज़ मैंने बोली हैं बाद में, ये कदरे लो इनपुट भी होती हैं, इनके अखराजात भी कम होते हैं और ईजी टू मैनेज, इनको संभालना, इनकी परवरिश करना बाकी वैराइटीज़ की निस्बत कदरे आसान भी होता है। तो फिर फार्मर अगर इजी साइड पे जाएँ तो फिर इनको ज़रूर लेना चाहिए अपने काश्त के प्लान के अंदर। ये अब अस्सलाम वालेकुम, मुझे नालो बहादुर वसाना है। आऊँ सर हाफिज़ ज़ुबैर साहब का यो सवाल करना चाहें तो मैं सर ये सवाल करना सिंधी में बोल दिया मैंने, इंट्रोडक्शन तो सारा सिंधी में करवा दिया है, और मैं उर्दू में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अपना जो VR111 है और उसके अलावा FH333 है, इनके बारे में कुछ मालूमात है, और आपके पास अगर लगी तो क्या एवरेज आई थी आपके पास, ये बताएं सर। जी देखिए, जो FH333 है ये हमारे पास फॉर्म पे काश थी, ये कमोबेश कोई 60 मन प्लस माइनस के करीब चली गई हैं बारिशों के बावजूद। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ आइडिया था फोरकास्ट का बारिशों का, तो हमने बारिशों से पहले भी फंगस के जो इसके प्रिवेंटिव स्प्रेज थे वो भी कर लिए थे, बारिशों के दरमियान भी क्या कहीं गैप मिला था हमने किए। तो इसको हम अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि 10 मन हम अपने टारगेट से कम रहे हैं, लेकिन बहरहाल 60 प्लस माइनस में हम इसकी पैदावार लेने में कामयाब हो गए हैं। बहुत अर्ली मैच्योरिंग है, नंबर ऑफ बॉल बहुत ज़्यादा है, यूनिफॉर्मिटी हमारे पास बड़ा अच्छा सीड सोर्स था, वो अच्छा सीड डेवलप हुआ है। और दूसरी बात ये रहेगी, ये K111 की आप बात कर रहे हैं या VR111 भी उसको कुछ एरिया में कह रहे हैं, VR111 भी कह रहे हैं। ये एक कद्दावर वैरायटी है, टाल स्ट्रेचर है, लंबे कद की है और सिम्पोडियल है, इनका जो लड़ी है वो बहुत लंबी है और ये थोड़ा डिस्टेंस पे फल लेती है। बॉल साइज़ का बड़ा मोटा है, बॉल ओपनिंग बहुत आउट क्लास है, पिंक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस इसकी बहुत अच्छी है। तो नॉर्मली ये एक ईजी क्रॉपिंग पैटर्न के तौर पर इसको लिया जा सकता है। ये ज़रा टेंशन नहीं देती फार्मर को, लो क्रॉप फर्टिलाइज़र के साथ भी अच्छी मैनेज हो जाती है और पेस्ट के अगेंस्ट, पिंक के अगेंस्ट बहुत ही अच्छी है, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट भी है और किसी हद तक सकिंग के अगेंस्ट भी सिम्पोडियल स्ट्रेन होने की वजह से और लेस फोलिएज, कम पत्ता होने की वजह से किसी हद तक सकिंग के अगेंस्ट भी इसने टॉलरेट अच्छा किया है। तो इसकी पैदावार भी कमोबेश वेरी कर रही है जी, 35 to 55 के दरमियान में। जिन लोगों ने अभी तक लंबा चला रखी है, नवंबर दिसंबर में फसल खड़ी है, तो वो शायद 60-65 तक भी पहुंच गए हुए हैं। हमारे फॉर्म पे भी अच्छा रही है। हाफिज़ साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, जो आपने तफसीलन जो वैरायटी के बारे में बताया। तो किसान दोस्तों, इस तरह से हम जो भी हमारे माहिरीन हैं एग्रीकल्चर के, जो सीड पे काम करते हैं, उनसे वक्तन बवक्तन इंटरव्यू लेते रहेंगे, वो आप तक पहुंचाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी।